जय हिंद दोस्तों, मैं विकास परमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी वार फॉर यू चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमने हिस्ट्री की 2 क्लासेस कंप्लीट कर दी है। पहली क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना था। दूसरी क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ये शहरी सभ्यता थी। इसके बाद में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। आज वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता, इसका काल कब से कब तक रहा है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद में ये कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय क्या रहा है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब इसका क्या रहा होगा दोस्तों? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अन्य 3 वेद से। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद में वैदिक सभ्यता के लोगों को आर्य कहा जाता है। आर्य, आर्य का मतलब क्या होता है? कुलीन। मतलब उच्च कुल के लोग। और क्या कहा जाता है इन्हें? श्रेष्ठ। अब जानते हैं दोस्तों संस्कृत भाषा। आर्यों में जो संस्कृत भाषा जानता था उसे आर्य कहते, और जो संस्कृत भाषा नहीं जानता था उसे अनार्य कहते। इसके बाद पढ़ते हैं आर्यों का मूल स्थान। दोस्तों आर्यों का मूल स्थान कहां से था? इतिहासकारों के बीच में इसके लिए मतभेद है। किसी ने उत्तरी ध्रुव बताया, किसी ने तिब्बत बताया, किसी ने मध्य एशिया बताया,
और किसी ने भारत का ही बताया उन्होंने, तो उनके बारे में लिखते हैं। पहला लिखते हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहाँ का बताया इन्हें? मध्य एशिया। इसके बाद में पढ़ते हैं बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहाँ का बताया इन्हें? उत्तरी ध्रुव। इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक का नाम क्या है? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहाँ का बताया इन्हें? तिब्बत से आए। इनकी बुक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद में भगवान दास गिडवानी, इन्होंने कहाँ का बताया आर्यों को? भारत का। ये चार इंपोर्टेंट, चारों में से भी ये ज्यादा इंपोर्टेंट। और वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट लिखते हैं। ये कैसी ग्रामीण सभ्यता थी? इसके बाद में यहाँ का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उसमें कैसा था? मातृसत्तात्मक। और यहाँ पर कैसा है? पितृसत्तात्मक। इसके बाद में इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। घोड़े का 215 बार ऋग्वेद में उल्लेख है। इसके बाद में पवित्र पशु क्या है इनका? गाय। इसका उल्लेख कितनी बार है? 176 बार। इसके बाद में लिखते हैं बैल। इसका उल्लेख कितनी बार है ऋग्वेद में? 170 बार। यहाँ की वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जानते हैं? ऋग्वेदिक काल के पहले कर्म के आधार पर, कर्म या व्यवसाय,
इसके बाद में उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? जाति के आधार पर। वर्ण व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? वर्ण व्यवस्था को समझते हैं। वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। 4 भाग कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या करते थे? शिक्षा देते थे। क्षत्रिय क्या करते थे? सुरक्षा। वैश्य क्या करते थे? व्यापार। शूद्र क्या करते थे? सेवा। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया, उत्तर वैदिक काल में ये व्यवसाय के आधार पर ना होकर जाति के आधार पर हो गया। जैसे ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था। अगर ब्राह्मण का पुत्र सुरक्षा करता था तो उसे क्षत्रिय कहा जाता था। इसलिए जैसे समझते, ऋग्वैदिक काल में एक परिवार में अगर 4 सदस्य है तो चारों अलग अलग जाति के हो सकते हैं। जैसे ब्राह्मण का पुत्र अगर सुरक्षा करता है किसी की तो वो क्षत्रिय हो जाता है, या व्यापार करता है तो वैश्य हो जाता है, या सेवा करता है तो वो शूद्र हो जाता है। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल के बाद ब्राह्मण का पुत्र केवल ब्राह्मण होता है, चाहे वो कोई भी काम करे, वो सुरक्षा करता हो, व्यापार करता हो, सेवा करता हो, लेकिन ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता है। धातु, धातु कौन सी थी? यहां पर लिखते हैं पहले ऋग्वैदिक काल की। यहां पर लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल, लोहे का प्रयोग। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग हुआ था। इसके बाद में इनका व्यवसाय क्या था? फिर देखते हैं ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक पशुपालन हुआ करता था। और द्वितीय कृषि। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक कृषि। इसके बाद में द्वितीय व्यापार। इसके बाद में यहां पर एक कर टैक्स लगता था, इसे बलि कहा जाता था। बलि ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक कर था।
इसके बाद में यहाँ राजा को क्या कहा जाता था? बलिहार। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ये जो बलि कर था इसे नियमित कर दिया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली लिखते हैं। जैसे गोधूम। गोधूम किसे कहा जाता है? इसके बाद में व्रीहि। व्रीहि किसे कहा जाता है? तेंदुल। तेंदुल किसे कहा जाता है? इसके बाद में यव। गोधूम का मतलब होता है गेहूं। व्रीहि का मतलब होता है धान। तेंदुल चावल। और यव जौ। एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिए। इस सभ्यता के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू। ये क्वेश्चन सवाल ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और ऑप्शन में तंबाकू दिया जाता है। अब जानते हैं देवता। वैदिक सभ्यता के देवता। देवता ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे? फर्स्ट नंबर पर प्राथमिक देवता। प्राथमिक देवता किसे कहा जाता है? इंद्र को। इंद्र का अदर नाम क्या है? इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र वर्षा का देवता होता था। इंद्र को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। और 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इसके बाद में द्वितीय देवता। द्वितीय कौन है? अग्नि। अग्नि। अग्नि क्या है दोस्तों? मनुष्य और भगवान के मध्यस्थ।
इसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे जानते हैं, हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो भगवान के लिए करते हो, और वो भगवान भगवान तक जाता कैसे? हवन करते हैं। अब हम हवन करेंगे तो उसमें क्या होगी? अग्नि। अग्नि में हम आहुति वगैरह डालते हैं। उसके बाद में जो अग्नि है, अग्नि से जो जो धुआं निकलता है वो भगवान के पास जाता है। तो इसलिए मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है? अग्नि। इनको 200 सूक्त समर्पित है। इसके बाद में तृतीयक देवता। तृतीयक किसे माना गया है? वरुण को। वरुण किसके देवता है? जल के देवता। इनका उल्लेख कितनी बार हुआ है? 33 बार ऋग्वेद में। यहां पर भी दोस्तों एक नोट लगाइए। आर्यों का उल्लेख भी 33 बार हुआ है। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के देवता। इसमें प्राथमिक देवता कौन थे? प्रजापति। दूसरे एक पूषण, ये शूद्र के देवता होते थे। दोस्तों यहां पर चौथे नंबर पर पूषण जानवरों के देवता हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक देवता इंद्र होते थे। इन्हें पुरंदर, वर्षा का देवता, युद्ध का देवता। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक देवता कौन थे? प्रजापति। पूषण किसके देवता थे? शूद्र के। लेकिन ऋग्वैदिक काल में पूषण किसके थे? जानवरों के देवता। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम वेद। वेद किसे कहते हैं? मनुष्य इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ। वेद को और क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। इसका मतलब क्या होता है? जिसकी रचना मनुष्य ने ना की हो। और क्या कहा जाता है? श्रुति। इसका मतलब श्रवण परंपरा से सुरक्षित।
शाश्वत, इसका मतलब क्या होता है? जिसका कभी अंत ना हो। के बाद जानते हैं वेद कितने? 4 वेद है। कौन कौन से 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों को क्या कहा जाता है? इन चारों को संहिता कहा जाता है। इधर लिखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को क्या कहा जाता है? वेदत्रयी। वेदत्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। अब पढ़ते हैं हम ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त, दस 1600 मंत्र है और 10 मंडल है। इसको ठीक से लिख दो। इसमें 10 मंडल प्लस 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र। मंत्र 10,500 के लगभग हो सकते हैं, इसलिए हमने 10,600 करे। 10,600 मंत्र। इसके बाद पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नया है इसमें। इसके बाद दूसरा और 7वां मंडल। सबसे प्राचीन है। इसके बाद में तीसरा मंडल पढ़ते हैं। थर्ड मंडल। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र। इसकी रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अब ये तो पढ़ लिया हमने रचना किसने की, लेकिन ये समर्पित किसको है?
सूर्य, या इसको और क्या लिख सकते हैं, सूर्य। इसके बाद में सातवां मंडल, सातवें मंडल में क्या है, 10 राजन युद्ध। दस राजन युद्ध क्या है, इसके बारे में बताते हैं। एक राजा हुआ करते थे, कौन से राजा, राजा सुदास। राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। जिस कारण से विश्वामित्र इनसे नाराज हो गए थे और विश्वामित्र 5 आर्यों और 5 अनार्यों के साथ जाकर मिल गए और उनके पुरोहित बन गए। इसके बाद में राजा सुदास और 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच युद्ध होता है। 5 आर्य प्लस 5 अनार्य, जिसमें सुदास जीत जाता है। अनार्य तो मैंने बता दिया था दोस्तों, जिनको जो संस्कृत के बारे में नहीं जानते थे, संस्कृत जिनको बोलने नहीं आती थी, और ये आर्य लोग क्या करते थे, इनको संस्कृत सिखाते थे। नवा मंडल, नवा मंडल किसको समर्पित है, सोम को। इसके बाद 10वां मंडल, इसमें क्या है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, इसका मतलब क्या होता है, वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था कहां पर मिली है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा था, ये बता ही चुका हूं मैं दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बार वो लिख लीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद में ऋग्वेद में गाय को अगन्य कहा गया है। अगन्य का मतलब क्या होता है, वध योग्य नहीं। क्यों, क्योंकि गाय उनकी प्रिय पवित्र पशु होती थी, इसलिए
गाय को वध करने पर सजा दी जाती थी। ये हमारा ऋग्वेद कंप्लीट होता है। ऋग्वेद में एक पॉइंट और लिखिए, इसके पुरोहित को होत्र कहा जाता है। इसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजु क्या है? धातु। इसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में क्या है? कर्मकांड और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और ये चंपू शैली में। चंपू शैली का मतलब क्या होता है? गद्य और पद्य दोनों में। और ज्यामिति के पिता और क्या है इसमें? इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। इसके बाद में सामवेद, सामवेद, साम प्लस वेद, इसका अर्थ होता है गायन। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गात्री। इसे भारतीय संगीत का पिता। अथर्ववेद, इसमें क्या है? इसकी रचना किसने करी? अथर्व ऋषि ने। इसके पुरोहित कौन है? ब्रह्मा। और इसमें क्या है? जादू टोना, वशीकरण और अंधविश्वास। इसे जादुई किताब भी कहा जाता है। और क्या है इसमें? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। और क्या है?
आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम उपवेद। उपवेद क्या होते हैं? वेदों को समझने के लिए बनाए गए उपवेद भी कितने हैं? 4। कौन कौन से देखते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होता है? आयुर्वेद। इसकी रचना किसने करी है? धन्वंतरी ने। इसके बाद में यजुर्वेद। इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। इसकी रचना किसने करी है? विश्वामित्र। और सामवेद। इसका कौन सा है? गंधर्व वेद। इसकी रचना किसने करी है? भरत मुनि। इसके बाद अथर्ववेद। इसका कौन सा है? शिल्पवेद। और इसकी रचना किसने करी है? विश्वकर्मा। आगे अब वेदांग पढ़ते हैं। वेदांग कितने? 6। 6 कौन कौन से? देखते हैं। आंख। वेदों की आंख कौन है? ज्योतिषी। ज्योतिष। कान निरुक्त। नाक शिक्षा। मुख व्याकरण। हाथ कल्प। पांव छंद। इसके बाद में वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ।
ऋग्वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेयी। यजुर्वेद। यजुर्वेद में दो शुक्ल पक्ष। इसका क्या है? शतपथ। और कृष्ण पक्ष। इसका क्या है? तैत्रेयी। इसके बाद में सामवेद। सामवेद के कौन कौन से? षड्वीस, पंचवीस, जेमिनी और चौथा अथर्ववेद। इसके कौन कौन से? गोपद और वेद, वेदांग, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ और दर्शन पढ़ते दोस्त। दर्शन कितने? 6 दर्शन है। पहला सांख्य दर्शन, ये किसने दिया है? कपिल ने। दूसरा न्याय दर्शन, ये किसने दिया है? गौतम बुद्ध। योग दर्शन, ये किसने दिया है? पतंजलि। और उत्तरी मीमांसा, इसको किसने दिया है? वज्राण्यम। वद्र, पांचवा पूर्वी मीमांसा, ये किसने दिया है? जेमिनी। छठा परमाणु या वैशेषिक कणा। इसके बाद पढ़ते उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ उप प्लस निषद। उप, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद कितने? 108 कुल, जिसमें से 12 प्रमाणित है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है?
बृहद्रण्यम। सबसे छोटा मांडुक्य। सबसे प्राचीन छांदोग्य। सबसे बाद में जोड़ा गया कौन सा है? मैत्रेयणी। इसके बाद जवालोपनिषद। इसमें क्या है? 4 आश्रम। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ गृहस्थ और संन्यास। इसके बाद मुंडकोपनिषद। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है? यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, इससे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, इससे आप भवसागर को पार नहीं कर सकते। इसके बाद महाउपनिषद। इससे क्या लिया गया है? वसुदेव कुटुंबकम। ये क्या थी दोस्तों? ये 2023 में G20 की थीम रह चुकी है। और पुराण, कुल कितने पुराण है? 18 पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। इसके बाद में वायु पुराण। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। और विष्णु पुराण। इसमें कौन से की मिलती है? मौर्य वंश की।
दोस्तों ये हमारा वैदिक सभ्यता कंप्लीट होता है। कैसा लगा कंटेंट कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।